Is it audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, good evening, Khamma Gani to my entire digital MWay family. मेरा नाम डॉक्टर अतुल है और शायद खम्मा गणी से आप समझ गए होंगे कि मैं राजस्थान से हूँ। मैं नागौर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ। मैं एमबीबीएस कर्नाटका से की है और मैं पोस्ट ग्रेजुएशन इन पीडियाट्रिक्स वो भी मैंने बेलगाम कर्नाटका से किया है। मैं अभी प्रेजेंटली राजस्थान गवर्नमेंट के अंडर सर्विस कर रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स, आज मुझे एमवे की ज्वाइनिंग किए हुए अमूमन 11 महीने हो चुके हैं और एक्टिव मंथ यदि बोले तो 9 मंथ हो गए हैं, क्योंकि मैंने फरवरी से एक्टिवली एमवे के काम को शुरू किया था। शुरू से ही मेरी एक हमेशा मेरा एक इनहेरिटेड नेचर रहा है हमेशा कि मैं किसी स्पेशलिटी को लेके ट्रीट नहीं करूं। मैं यहाँ पर भी अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं सारे पेशेंट देखता हूँ, फ्रॉम एज 0 टू जीरियाटिक्स तक मैं सब देखता हूँ। तो ये मेरा बचपन से ऐसा रहा है, मतलब जब से मैं एमबीबीएस में आया हूँ तब से। और मुझे सर्जरी का बहुत शौक था। मैं यहाँ पे थ्रोन पिक वगैरह बड़ी आसानी से निकाल देता हूँ। मैं लाइपोमा वगैरह की जो छोटी मोटी स्वेलिंग्स होती थी उनको भी मैं निकाल देता था। मुझे सर्जरी का बहुत शौक था, मगर पता नहीं मैं कैसे पीडियाट्रिशियन बन गया। मगर टच वुड मैंने वो काम अभी भी नहीं छोड़ा है। तो और मुझे हमेशा कि आप मुझे ये बता के बड़ा अच्छा लगता है कि हमें एक बार पूछा गया था, एक मीटिंग हुई थी हमारी पर्सनल राजेश सर के साथ। तो राजेश सर ने बोला था कि आपका वाई क्या है। मुझे आज भी वो रात बड़ी याद है कि मैं 2-3 घंटे तक सो नहीं पाया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैंने 4 महीने बिजनेस कर लिया और मुझे अभी अपना वाई नहीं पता है। और लिटरली पूछो ना तो आज तक भी मेरा वाई क्लियर नहीं हुआ है अभी तक। सीरियसली बता रहा हूँ, इसका जवाब अभी तक मुझे नहीं मिल पाया है। तो हमसे पूछा गया, हम सभी लोगों से पूछा गया कि आपका क्या वाई है, आपका क्या, मतलब शायद पेस मीटिंग में ये बात हुई थी। तो मेरा फर्स्ट इंटेंशन यही था कि मैं जानता था कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। हमने सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना सीखा और उसका कोई क्योर हो सकता है ये नहीं सीखा। तो जब मैंने दिसंबर में ज्वाइन किया, रिवोल्यूशन के थ्रू मैंने ज्वाइन किया था, मेरी अपलाइन ने मुझे बताया था और मैं रिवोल्यूशन में ज्वाइन हुआ और धीरे धीरे मैं एमवेज की मीटिंग अटेंड करता रहा। तो मुझे लोगों ने बोला कि अरे सर, ये कंपनी बहुत पहले आई थी और ये ऐसे ही, मतलब ठीक है सर, इसमें कुछ वो नहीं है। तो मैंने कहा यार, इसमें जा क्या रहा है, अपना कुछ भी नहीं जा रहा है अपना, चलो सीखते रहते हैं। और फिर मैंने न्यूट्रलाइट पे काफ़ी कंसंट्रेट किया और नो डाउट फॉर गेसिंग, न्यूट्रलाइट ने कि जैसा अपना एंटरप्रेन्योरशिप का बिजनेस है, तो उसका डेफिनेशन ही यही है कि रिस्क एंड रिवार्ड दोनों प्रोपोर्शन में चलते हैं। जितनी ज़्यादा रिस्क उतने ज़्यादा रिवार्ड। और न्यूट्रलाइट ने ये काम मेरा बहुत आसान कर दिया। न्यूट्रलाइट से जो रिजल्ट मुझे मिले, जो पहचान मुझे मिली, जो मेरा ड्रीम था कि मैं एमबीबीएस हूँ, पीडियाट्रिशियन हूँ, सर्जन हूँ, अब तो लोग मुझे ऐसा बोलते हैं कि सर ये डॉक्टर साहब एलोपैथी की दवाई देते हैं, इनके पास जाना है। तो न्यूट्रलाइट ने मुझे ये पहचान दी। मुझे उन डिजीज़ों और जो ड्रास्टिक रिजल्ट्स मिले वो मुझे न्यूट्रलाइट ने दिलाए। और सबसे जो फेवरेट मेरा न्यूट्रलाइट का प्रोडक्ट है, नो प्राइस फॉर गैसिंग, दैट इज चेरी आयरन। हमने हमारा बिजनेस चेरी आयरन से स्टार्ट किया। मुझे आज भी याद है वो जो 450 का जो ऑफर आता है, 2500 की वो कुछ परचेज करते थे, 2900 का। तो हमने करीब 10 चेरी आयरन मंगाई थी और 10 चेरी आयरन को हमने स्टार्ट किया। हमारे सबसे पहले हमने हॉस्पिटल के एक हमारे स्वीपर की वाइफ को दिया और हमें बड़ा ड्रास्टिक रेस्पॉन्स मिला उसमें। तो फिर मुझे वाई जानना था कि यार ये ऐसा हो कैसे रहा है, ये तो हमारी मेडिकल साइंस को चैलेंज कर रहा है। ऐसा हो कैसे सकता है कि 6 दिन में हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ सकता है।
तो मैं आपको करीब 11 टेस्टिमोनियल्स के बारे में बताऊंगा। यदि सर समय कम हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मैं 11 टेस्टिमोनियल्स में कुछ 4-5 की आपको फोटो भी दिखाऊंगा और उसके बाद में अपनी छोटी छोटी शेयरिंग्स के साथ इस बात को एंड करूंगा। सबसे पहला मेरा टॉपिक रहेगा चेरी आयरन। मैं शेयरिंग की तरफ जाता हूँ। माई स्क्रीन इज विजिबल राइट? मेरा स्क्रीन विजिबल है ना? Yes, sir. ओके। Clear. दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि ये जो सबसे पहला जो टेस्टिमोनियल है वो है चेरी आयरन से रिलेटेड। आप देखेंगे इसमें कि हमने ये एक पेशेंट है जिसको मेटास्टेटिक कार्सिनोमा है, कैंसर का पेशेंट है ये। और हमें नहीं पता चल पा रहा था कि ये इसका प्राइमरी कैंसर कहाँ है। तो मैं अपने फादर के क्लिनिक में बैठा था और ये पेशेंट हमारे पास आया और उसने बोला कि उसको केवल फीवर आता है और उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है राइट नाउ। तो फीवर आता है तो मेरे फादर ने कुछ इन्वेस्टिगेशंस करा रखे थे। तो मैंने देखा कि इसका एच बी 8.4 है और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि यार ये आयरन तो मैं इसका एच बी तो मैं बढ़ा दूंगा। तो हमने इस पेशेंट को चेरी आयरन दिया, कंसनट्रेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, नेचुरल बी, विटामिन सी एंड प्रोटीन पाउडर, ऐसे कुछ सप्लीमेंट दिए थे मैंने। और आप मानेंगे कि 24 तारीख को 24/10 को ये 8.4 था और 3/11 विद इन 10 डेज के अंदर आप देख सकते हैं उसी लैब से हमने इसका एच बी वापस कराया था। वो था 10.2 ग्राम। और इसका ईएसआर मतलब जो इन्फ्लामेशन का जो मार्कर होता है वो जो पहले 132 था वो 112 हो गया। पेशेंट इज क्वाइट स्टेबल। वो कोई भी मतलब पैरासीटामोल टेबलेट वगैरह नहीं ले रहा है। ही इज कंटिन्यू विद सप्लीमेंट। दूसरा शेयरिंग मैं आपको बताऊंगा, ये मेरा बहुत पुराना शेयरिंग है। ये करीब अप्रैल मंथ की बात है और ये विद इन 8 डेज के अंदर 3 साल की ये बच्ची है वेशु। और इसका एच बी था 2.8 और विद इन 8 डेज के अंदर इसका एच बी हो गया 4.4 ग्राम। दोनों ही इन्वेस्टिगेशन एक ही जगह से कराए गए हैं, एक ही लैब से कराए गए हैं। मेरा इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं। फोर्थ वन, ये मेरा एक रिसेंट अभी का है। ये मेरे पास 15 दिन बाद मैंने इसको चेक कराया था। ये दो जुड़वा बच्चे हैं, ट्विंस बच्चे हैं। पूरे 9 महीने पर सिजेरियन सेक्शन से ये डिलीवर हुए थे। ये बच्चे मेरे पास आए थे सर्दी जुकाम के कारण और मैंने देखा ये बच्चे सीवियरली पेल थे। तो मैंने इनका एच बी करवाया और एच बी कराने के साथ साथ मैंने इनका कंप्लीट सीबीसी करवाया, रेटिकुलोसाइट काउंट भी कराया। ये काउंट होता है जिससे पता चलता है कि ये खून की कमी इतनी क्यों हुई है। हमने इनको पहले शुरुआत में मैंने अडल्ट चेरी आयरन का एक एक टेबलेट दिया था और उसके बाद आप देख सकते हैं 15 डेज के अंदर इनका एचपी डबल हुआ है। तो ये बात थी आयरन की। देखिए आयरन में ऐसा है कि हमारा एमवे का जो आयरन है वो आयरन बनता है 3 कॉन्स्टिट्यूएंट से, दैट इज फेरस बिसग्लिसिनेट, फेरस फ्यूमरेट एंड मस्टर्ड ग्रीन। इन तीनों के ऑर्गेनिक ब्लेंड से ये चेरी आयरन हमारा बना है और इसमें फॉलिक एसिड भी होता है। फेरस बिसग्लिसिनेट की बात ऐसी है कि इसका जो एब्जॉर्प्शन है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो 2 से 3 गुना ज्यादा है फेरस सल्फेट से। और शायद यही रीजन है कि इतना रैपिड राइज ऑफ हीमोग्लोबिन। मैंने आज तक जितनी भी चेरी आयरन बेची है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक पेशेंट के साथ हमें एक ऑब्जेक्शन था कि उसको चेरी आयरन लेने से थोड़ा सा डार्क कलर स्टूल आया। वो यूजुअल है, उतना कोई डिफिकल्टी नहीं थी, बट उस केस में भी उसको एसबी राइज था। इन सभी पेशेंटों को मैंने ना केवल इन्वेस्टिगेशन के साथ मतलब देखा। फर्स्ट मैंने इन्वेस्टिगेशन कराया उनका और उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि पेशेंट क्या बेटर फील कर रहा है। और उनका आंसर था कि हाँ बिल्कुल सही बात है, पेशेंट अच्छा कर रहा है। हमने इतने इन्वेस्टिगेशन, ये सिंपल इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकता था, मगर जैसे जैसे मैंने इसे स्टेटस पे लगाने की कोशिश की तो मेरे पीडियाट्रिशियन जो थे, मेरे जो टीचर्स थे, वो मुझसे क्वेश्चन करते थे हाउ हाउ ये कैसे पॉसिबल हो सकता है 6 से 7 दिन के अंदर, एक सप्ताह के अंदर ऐसा तो नहीं बढ़ सकता, ऐसा तो बुक्स में भी नहीं लिखा हुआ है। मैंने कहा हाँ सर मैं मानता हूँ कि बुक्स में नहीं लिखा, आप लोगों ने हमें पढ़ाया है, मगर इन्वेस्टिगेशन झूठ नहीं बोल रहे हैं, पेशेंट जो खुद है वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। आपको
मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे, लोग मुझे मतलब बोले कि यार ये अतुल क्या काम करने लग गया है, पता नहीं कौन कौन सी दवाई बेच रहा है। हमने इसकी कॉस्ट को पता किया, चेरी आयरन का जो टेबलेट था वो नई कॉस्ट में आपको 11.48 रुपीज के आसपास पड़ती है, और मार्केट की सारा जो आयरन प्रिपरेशन है जैसे फेरीपर एक्सटी है या दूसरे कोई प्रिपरेशन ले लो, वो 11.6 से 11.8 रुपीज के आसपास आ रहे हैं। और एक्सपेरिमेंट तो आपने देखा ही होगा कि हमारा आयरन जो है वो एलिमेंटल आयरन है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे इस हॉस्पिटल का सारा स्टाफ अब चेरी आयरन लिखता है। उन्हें ये नहीं पता कि चेरी आयरन आता कहाँ से है, बट लिखते सभी यही है कि चेरी आयरन ही। सबके सब लोग अभी चेरी आयरन पे जुड़े हैं। दूसरा जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो रहा है इन्फ्लामेशन से रिलेटेड। ये एक पेशेंट हैं जयराम जी, जिनका ईएसआर मैंने कराया है, येलो स्लिप पे आप देख सकते हैं। उनका जो इनिशियल ईएसआर था वो था 124। ईएसआर एक हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन का मार्कर है। उनको प्रीवियसली ट्यूबरक्लोसिस था, और हमने एग्जैक्ट 2 महीने बाद उनका ईएसआर करवाया, वो आया 66, दैट इज हाफ ऑफ द प्रीवियस, पहले से हाफ। और उन पेशेंट को हमने दिया था प्रोटीन, ओमेगा, अश्वगंधा एंड कैल्शियम। जी फ्रेंड्स, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जो भी इंफ्लामेटरी डिजीज के अंदर हमारा प्रोटीन, ओमेगा वंडरफुल रिजल्ट्स हैं, ठीक है। इन्फ्लामेशन के अंदर इसका बहुत ही शानदार हो। बात करेंगे सम ऑफ द जेनेटिक डिजीज। देखिए, ये पेशेंट है, ये पेशेंट 4 साल का बच्चा है, और ये हमारे यहाँ ही हमारे ड्यूटी प्लेस के आजू बाजू में काम करता है। जब इस पेशेंट को मैंने देखा तो मुझे ये लगा कि यार इसको कुछ जेनेटिक बीमारी, इसको ना गर्मी बिल्कुल सहन नहीं होती, ही कैनॉट टॉलरेट द हीट। उसको इतनी ठंड में भी, अभी 2 दिन पहले मुझसे मिलने आया था ये, दिस पेशेंट इज डूइंग क्वाइट वेल। मैं ये नहीं कहता कि ये जेनेटिक कंडीशन जो है वो कंप्लीटली हमारे सप्लीमेंट से क्योर हो सकती है। मैंने सर से भी डिस्कस किया तो सर ने बोला यार जेनेटिक कंडीशन में शायद इतना कुछ रोल नहीं हो पाएगा। बट मैंने क्या कोशिश की इस पेशेंट के अंदर, आप इस पेशेंट के यदि आप बाल देखेंगे तो ये बड़े बहुत ही कम बाल हैं, आप देख सकते हैं इस फोटो के अंदर। बहुत थिन हेयर है, स्पेयर हेयर है। आप देखेंगे पाँव की स्किन जो है बहुत ही शाइनी स्किन है, ऐसी शाइनी स्किन कहीं नहीं मिलती है। आप देखेंगे इनके टूथ जो है वो पैक शेप है, पैक शेप टीथ। तो इस डिजीज को बोलते हैं एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया, मतलब बालों का, नाखून का, दांत का, स्किन का, इनका कुछ ना कुछ डिसरेगुलेशन था। हमने इस पेशेंट को प्रोटीन दिया, किड विटामिन सी दिया, किड कैल्शियम दिया, और कंसंट्रेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दिया था। आप मानेंगे नहीं, ये बच्चा जब मेरे पास आया था आज के 3 महीने पहले, तब ये बात नहीं करता था, मतलब ये बोल नहीं पाता था। आज ये बंदा, और डीएचए में भी दे रहा हूँ मैं इसको, और आज ये बंदा बिल्कुल एक एक लाइन पूरी क्लियरली बोल सकता है, मुझसे बात करता है, कमांड्स को फॉलो करता है। उसके लोअर मैंडिबल्स में अब दांतों का इरेप्शन भी होने लगा है। तो रिजल्ट्स तो हैं, एटलीस्ट हमने इस बीमारी को क्योर नहीं कर पाए हैं, मगर हमने इसकी लाइफस्टाइल को बहुत बेटर बनाया है। इसके फादर महाराष्ट्र में रहते हैं, और वो मुझे बोलते हैं कि आप दवाई मंगाते रहिए, आप उन्हें कंटिन्यू देते रहिए, मैं आपको पेमेंट ऑनलाइन करता रहूं। बात करते हैं वुंड हीलिंग की। ये एक पेशेंट है, आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे। इस पेशेंट को एक्चुअली, ये पेशेंट भी मेरे यहाँ के करीब 20 किलोमीटर दूर से मुझे हर एक दिन छोड़ के एक दिन मेरे यहाँ ड्रेसिंग करवाने आती है। और इस पेशेंट को 25 साल पहले बर्न हुआ था, और नी जॉइंट के पीछे ये इतना सा जो घाव है वो रह गया था। खूब सारे डॉक्टर्स को इन्होंने दिखाया, मगर ये वुंड कभी हील नहीं हुआ। ये लोग मेरे पास आए, और मैंने इनकी ड्रेसिंग करना स्टार्ट किया है। राइट हैंड साइड में आप इसका फोटो देख सकते हैं, ये थोड़ा जूम किया हुआ फोटो है। इट इज ऑलमोस्ट हाफ से भी कम है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 1.5 मंथ में इसकी कंप्लीट हीलिंग हो जाएगी। नो डाउट बर्न हुआ है, इसलिए इसकी नॉर्मल स्किन तो नहीं आ सकती, बट एटलीस्ट जो 25 सालों से ये ड्रेसिंग करवा रही है, शायद इससे इसे निजात मिल सकती है। हमने इसे प्रोटीन पाउडर, बायोटीन चेरी, ओमेगा, कैल्शियम एंड विटामिन सी, ये सब प्रोडक्ट दिए, अश्वगंधा दी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 25 सालों से पेन किलर खा रही थी। अश्वगंधा देने के बाद मैंने इसे कम से कम 5 महीने से मैं इसकी ड्रेसिंग कर रहा हूँ कंटिन्यूस, और 2 महीने से तो मैंने अश्वगंधा भी बंद कर दी है। अब इसको दर्द नहीं होता है,
बाकी 25 सालों से कंटिन्यूअस ये रात को पेन किलर लेके सोती थी। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वुंड हीलिंग के अंदर हमारे प्रोडक्ट्स बहुत ही लाजवाब काम करते हैं। ये एक पेशेंट है मेरी ओपीडी इमरजेंसी ड्यूटी के अंदर आया था। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं ये आरटीए था। कोई बड़ा रोल नहीं है इसके अंदर मेरा। मैंने इसके रात को करीब 12:30 बजे के आसपास कम से कम इसके 25 टाँके लिए हैं, 25 स्टिच मैंने लिए हैं। और इसका पूरा लोअर मैंडिबल इंटरनल एक्सटर्नल मैंने पूरा इसका स्टिच किया है। और विद इन 9 डेज के अंदर इसका ये हुलिया है इसका, मतलब ये इसका शकल है। मैंने इसे विटामिन सी, अश्वगंधा एंड प्रोटीन दिया था। कंप्लीट रिकवरी है इसका, एब्सोल्युटली लिविंग नॉर्मल लाइफ। तो ये तो थी मेरी कुछ स्लाइड्स। अब बात करेंगे आगे थोड़ा सा। ये तो कुछ स्लाइड्स थी, अभी मेरा टॉक खत्म नहीं हुआ है। टाइम है ना सर मेरे पास? टाइम है मेरे पास, Yes, राइट? sir. Yes, sir. ओके। अब मैं 5वें पॉइंट पे बात करता हूँ, फेब्राइल सीजर। देखिए, एक बार मनोज सर ने भी मुझसे पूछा था इसके बारे में, और मैंने भी बताया था शायद पर्सनली। तो 5 साल से कम बच्चों के अंदर, बच्चों को जो बुखार आता है, तो कभी कभी बुखार जो है वो सर में चढ़ जाता है, उससे उनको सीजर्स आते हैं, उनकी आंखें का ऊपर होना, अचानक बॉडी का इस तरीके से रुक जाना। यूजुअली 100 केसेस में से 93 से 95% तक उनको हम बोलते हैं फेब्राइल सीजर। फेब्राइल सीजर जब भी हमारे पास आता है पेशेंट, मैं एज ए पीडियाट्रिशियन होने के नाते मैं उसको बहुत ज़्यादा लूट सकता हूँ, बट उसका ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है कि उसको बुखार नहीं आना चाहिए किसी भी तरीके से, ठीक है। और यदि इसे बार बार यदि फेब्राइल सीजर आता है तो हम लोग ईईजी, एमआरआई वगैरह करवाते हैं। मगर मैंने ये देखा अपने अपनी इस 9 महीने की न्यूट्रीलाइट प्रैक्टिस के अंदर, मैंने 2 पेशेंटों को, फेब्राइल सीजर के 2 पेशेंट्स जो थे, जिनको एंटी एपिलेप्टिक तक चालू कर दिया गया था। और आई वाज शॉक, मैं मुझे बहुत बहुत बुरा लगा एज ए डॉक्टर होने के नाते कि जबकि एंटी एपिलेप्टिक्स मिर्गी की दवाओं का कोई भी रोल नहीं होता है 5 साल तक के बच्चों को, यूजुअली बोल रहा हूँ 90%। और मैंने उन बच्चों को डीएचएएमई दिया, केवल डीएचएएमई। ट्रस्ट मी, उन बच्चों को आज तक एक भी एपिसोड नहीं आया है। ट्रस्ट माय वर्ड, वंडरफुल रोल्स ऑफ डीएचएएमई। और मैं समझता हूँ एज ए पीडियाट्रिशियन इट इज अचीवमेंट फॉर मी कि एक सीजर को बचाना बच्चे के कई न्यूरॉन्स को बचाने के बराबर है। डीएचएएमई ओनली 1 टैबलेट, वंडरफुल रिजल्ट। बात करते हैं फाइब्रोमाइल्जिया की, सीएन। जब मुझे एक बुक दिया गया था राजेश सर के द्वारा कि व्हाट ए डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशन, उसका पहला चैप्टर था फाइब्रोमाइल्जिया, और वो केस मेरी वाइफ के साथ भी है। मैंने उसे बार बार पढ़ा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं रोज एक पेशेंट फाइब्रोमाइल्जिया का डायग्नोस करता हूँ। नो, जिसका कोई कॉज नहीं है। और हम डॉक्टर्स उसे किस तरीके से ट्रीट करते हैं? पेन किलर देते हैं। पेन किलर के साथ साथ यदि किसी तरीके की नहीं रिजल्ट मिल रहा है तो हम उनको एसिटलोप्राम, हायर एंटीसाइकेटिक ड्रग्स दे रहे हैं। हम उनको सिंपल अश्वगंधा और ब्राह्मी देते हैं। कॉम्बिनेशन में हम ओमेगा डेली भी देते हैं। प्रोटीन पाउडर इफ अफोर्डेबल है। कम से कम 7 पेशेंट मेरे पास आज ऐसे हैं जो बिल्कुल क्योर हो चुके हैं, और कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं लिया है मैंने उनसे सिर्फ आई थिंक एक पेशेंट से 2.5 मंथ, बाकी 3-4 पेशेंट से मैंने, जैसे अभी राम तिवारी सर बता रहे थे सीआरटी का, मेरे पास एक पेशेंट आता था वो खड़ा नहीं हो पाता था, और आप बिलीव नहीं करोगे मैंने उनको कोई ज़्यादा सप्लीमेंट नहीं दिया, मैंने उनको केवल ओमेगा, नेचुरल बी और कैल्शियम दिया, और अश्वगंधा जो मेरा फेवरेट है, सेकंड फेवरेट। और 3 कोर्स लेने के बाद वो आया ही नहीं, मतलब वो कहता है आई एम रेडी, डन, मेरा सब एमआरआई सब फेंक दिया उसने। वंडरफुल रिजल्ट फाइब्रोमाइल्जिया। बात करें यदि पल्मोनरी की, कोविड में तो हमने इसमें बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त की। आई थिंक मैं राजेश सर की वजह से बहुत फेमस हुआ हूँ कोविड में। और हमने यूज़ किया था कोविड के अंदर इग्नेशिया, वसाका, तुलसी, विटामिन सी। सूरत से फ़ोन आते हैं आज भी, वो पेशेंट वापस अपनी कॉटन इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं बिना किसी ब्रेथलेसनेस के। बहुत ही ब्रीफ बताऊंगा कोविड के बारे में। अस्थमा की यदि बात करें, अस्थमा एलर्जिक राइनाइटिस की बात करें,
तो मेरी सिस्टर को खुद को उनको अस्थमा था, और हमने स्टार्ट किया उनको मेडिसिन, और वो अभी भी ले रहे हैं। और हमने उनको 3-4 कोर्स इग्नेशिया, वसाका, तुलसी, कंसंट्रेट फूड, कैल्शियम वगैरह दिया। पिछली सर्दी में उनको मतलब एवरी टाइम ब्रीदिंग होता था, मतलब ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती थी। दैट प्रॉब्लम हैज़ कम डाउन, और हम उम्मीद करते हैं उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब तो मेरे पास 3 एक्टिव केसेस भी चल रहे हैं, एक 8 साल का बच्चा, एक 12 साल का बच्चा, और एक बताना चाहूँगा आपको उस बारे में कि एक पेशेंट आई थी मेरे पास डिलीवरी के बाद, यहीं उनकी डिलीवरी हुई थी, और अचानक से मेरा उनको देखना हुआ, बहुत ज़ोर से खाँस रही थी। तो मुझे लगा कि यार कोई ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट तो नहीं है, जो अपने बच्चे को भी इन्फेक्ट कर सकती है। मैंने जाके देखा, उसका उसका जो चेस्ट है वो इतना नॉइज़ कर रहा था कि मतलब आप बाहर खड़े होके देख सकते हैं, मतलब स्टेप की ज़रूरत नहीं थी। एंड फिर मैंने उनको बोला है, मैंने कहा यार क्या बात है, क्या चल रहा है? तो उन्होंने बोला कि सर इनको पहले ट्यूबरकुलोसिस हुआ था बाद पहले, और उसके बाद में इनके फेफड़े खराब हो गए, अभी हम अजमेर से दवाई ले रहे हैं। आप बिलीव नहीं करोगे कि पल्मोनोलॉजिस्ट द पीपल आर गिविंग प्रेडनिसोलोन। अरे मैंने कहा कि यार इतनी मतलब कितने सालों से ले रहे हो? कि बोले सर 5-6 साल तो मेरे को हो गए हैं, और मैंने कम से कम 8-9 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं। मुझे लगा कि ये पेशेंट अफोर्डेबल नहीं होगा, मैंने प्री जज किया उसको। मैंने उसको 4-5 दिन का पहले ऐसे ही एलोपैथिक मेडिसिन दिया, और उसके बाद में मैंने उससे बोला कि देखो आपको यदि कंप्लीट रिकवरी चाहिए, तो 3 से 4 महीने का टाइम लग सकता है, और यदि आप अफोर्डेबल हो, मुझे लगता नहीं। तो उन्होंने बोला कि कितने कितने रुपए का खर्चा आएगा? मैंने कहा यार करीब हो सकता है कि 8,000 रुपये का खर्चा है। बोला सर मैं 14,000 रुपये तो अभी भी दे रहा हूँ। और वो पेशेंट अभी 3-4 दिन पहले ही उसके 15 दिन के इग्नेशिया का कोर्स पूरा हुआ है। मैंने उसका स्टेरॉइड ऑफ कर दिया है। मैं कुछ एलोपैथिक मेडिसिन की हेल्प ले रहा हूँ, मगर स्टेरॉइड की हेल्प नहीं ले रहा हूँ। टू द वर्ड मैं स्टेरॉइड नहीं यूज कर रहा हूँ। उस पेशेंट को 50% रिलीफ है। एक्सपेक्टिंग वेरी नाइस टेस्टिमोनियल विल कम इफ दिस लेडी क्योर्स एक्चुअली। बहुत बहुत ज्यादा वीजिंग, मतलब इतना नॉइज हो रहा था कि मतलब हम बोलते हैं ना ग्रेड 5 मतलब यदि आप स्टेथ को केवल पास में लेके जाएं और उसके बावजूद भी यदि आपको आवाज सुनाई देती है, दैट इज ग्रेड 5 का वीज होता है वो। बात करें अब्डोमिनल सिस्टम की, बहुत शानदार शेयरिंग है, और बहुत शानदार न्यूट्रलाइट का प्रोडक्ट है, दैट इज फाइबर आमला की एंड मिल्क थिसल। गॉल ब्लैडर के साथ एक बहुत अच्छी कहानी है मेरी। मेरी खुद की जो सिस्टर इन लॉ है, मेरी वाइफ की जो सिस्टर है, वो लंदन में रहती है, और वो जब भी इंडिया आती थी उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती थी, क्योंकि वो वहाँ पे फास्ट फूड बहुत खाती थी। और यहाँ आने के बाद इंडिया, तो हमने उसको पहले नॉर्मल टेबलेट वगैरह दिया, वो पानी भी पीती तो वॉमिट हो जाती थी। समझ में नहीं आ रहा था क्या हो गया। हमने उसका सोनोग्राफी करवाया, और मैंने अपने पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी से कंसर्न किया, तो उन्होंने बोला कि यार ये साइक्लिकल हो सकता है, मे बी सी इज सिक, कि उसको आउट ऑफ कंट्री जाना है। तो मैंने कहा यार हो सकता है, क्योंकि वो बहुत एम्बिशियस थी। मगर फिर भी हमने एक अपनी संतुष्टि के लिए उसका यूएसजी कराया, सोनोग्राफी। तो उसकी गॉल ब्लैडर में कोई ग्रोथ मिली हमें। तो हम लोग बड़े टेंशन में आ गए थे कि अब करें क्या, ये कोई कैंसर तो नहीं है। तो मैंने सर से बात किया, और सर ने बोला कि देखो गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो कोई सेटिस्फैक्ट्री ट्रीटमेंट तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमने आज तक ऐसा देखा नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। मगर मुझे ये था, मेरे को नहीं कि यार एक बार यूज करके देखेंगे। तो मैंने उनको कंसंट्रेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दिया, मल्टी कैरियोटीन दिया, फाइबर दिया। आप मानोगे नहीं, उसने 1 महीने भी पूरा नहीं लिया होगा, मतलब ऑन एंड ऑफ लिया, उसका कंप्लीट रिकवरी, उसको वॉमिटिंग होना बंद हो गया विद इन 10 डेज के अंदर। विटामिन सी भी दिया था, केवल पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट दिया था, क्योंकि राजेश सर ने बोला यार पॉलिप में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैंने बोला नहीं सर, मेरे को एक बार यूज़ लेना है। और मैं सच बता रहा हूँ, वो प्रोडक्ट मैंने ही ऑर्डर किए थे, मैंने आज भी उससे पेमेंट नहीं लिया। मैंने कहा नहीं यार ये लेगी नहीं, इसके भरोसे नहीं रह सकते। मैंने खुद ने ऑर्डर किया, फाइबर लिया उसने। इनिशियली उसको जलन होती थी, तो मुझे लगा कि ये फाइबर बिल्कुल, क्योंकि एसिड पेप्टिक डिजीज हो सकता है, क्योंकि रिपेयर में जब जब पता है आपको घी लगाते हैं घाव पे तो जलन होती है। तो मुझे वहां से उसके इनिशियल जो हीलिंग के साइंस थे वो पता चलने लगे। उस पे वो अभी लंदन में है, और जाते समय मैंने उसकी सारी दवाइयाँ पैक करके भेजी। दूसरी एक बहुत बड़ी शेयरिंग है। एक कोलीलिथियासिस का पेशेंट था, गॉल ब्लैडर के अंदर मतलब जब स्टोन हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोलीलिथियासिस, और उसका HB 7.2 था। और वो सब जगह दिखा के आ चुकी थी, अजमेर वगैरह। बोल रही कि मेरा बहुत ज्यादा पेन अबडोमेन है। तो मैंने कहा कि सोनो दिखाओ, और मैंने कहा कोलीलिथियासिस है, अच्छा आयरन की कमी है।
देखिए, आयरन के बारे में मैंने आपको एक चीज नहीं बताई, वो ये है कि आयरन की कमी बॉडी के अंदर कोई भी सिम्टम मैनिफेस्ट कर सकती है, क्योंकि आयरन ब्लड में रहता है और ब्लड सभी जगह रहता है। सबसे पहले आयरन की कमी दूर कीजिए, फिर देखेंगे क्या होता है आगे। ये मेरा कंसेप्ट मैंने न्यूट्रीलाइट में सीखा है। तो मैंने उसको चेरी आयरन दिया, बिलीव करिएगा, चेरी आयरन दिया, विटामिन सी दिया, फाइबर, आंवला की और मिल्क थीसल। वो बंदी 4 कोर्स लेके चली जा चुकी है, बिल्कुल सही है। मैंने उससे रिक्वेस्ट किया है कि एक बार मेरे कहने पे सोनोग्राफी करवा लो, क्या पता तुम्हारा गॉल ब्लैडर का यदि कोई स्टोन खत्म हो गया तो मुझे वो टेस्टिमोनियल बनाना है। मगर वो बोल रही है कि मैं बिल्कुल सही हूँ, और मैं उसे बार बार यही काउंसलिंग कर रहा हूँ कि प्लीज एक बार आप करवा लीजिए सोनोग्राफी। आई डोंट नो, बट क्या है रिजल्ट क्या नहीं पता, बट पेशेंट की जुबानी है, वो उस पेशेंट ने बिल्कुल पेन किलर नहीं लिया है। ये बिल्कुल ट्रूथ शेयरिंग है, और इससे हमारे जो एबीओ जो सूरज जी थे, वो बड़े गजब के, वो मतलब आज भी हंसते हैं। उस स्लिप को मैं डालने वाला था, मगर फिर मैंने कहा कि रहने दीजिए। एल्कोहलिक लीवर डिजीज के बारे में हमारे रिजल्ट बहुत शानदार हैं। सर यदि टाइम कम हो तो बता दीजिएगा, बस 2-3 चीजें और हैं, बड़ी लाजवाब चीजें हैं सर ये बिल्कुल। एल्कोहलिक लीवर डिजीज, जोधपुर के रेलवे से पेशेंट हैं, आईएएस के पीए हैं, और उनके एंजाइम थे 89 या 92 ऐसे कुछ थे, एसजीओटी एसजीपीटी। उनको दुनिया की सारी बीमारियां थी, डायबिटीज, शुगर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, आईएलडी, कोविड, सब कुछ था, और हमने उनको सब कुछ दिया न्यूट्रीलाइट का। 1 महीने बाद रिपोर्ट कराया, उनका एसजीओटी एसजीपीटी 39 था, बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल है। एक एल्कोहलिक लीवर डिजीज का पेशेंट हमारे यहाँ का था, बाजवास का। वो सभी तरीके की दारू पीता था, और घटिया से घटिया दारू पीता था। उसके लीवर एंजाइम थे 124। विश्वास मानिएगा, हमने उसको ओमेगा, मिल्क थिसल, आंवला की और डेली दिया था। उस बंदे ने दारू पीना छोड़ दिया है, और ही इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। मैं तो उसे पहचान भी नहीं पाया था, इतना वाइब्रेंट चेहरा था उसका। सीरियसली मैं बता रहा हूँ सर, मैं उसको पहचान नहीं पाया कि आप हो कौन। तो फिर उसने मुझे अपनी पर्ची बताई, मैंने कहा अच्छा, मिल्क थिसल लिखने वाला मैं एक ही हूँ इस हॉस्पिटल में। तब मैंने उसे पहचाना, और मैंने बोला यार बहुत खतरनाक चीज़ है आपकी। एसिड पेप्टिक डिजीज के तो आप बात ही छोड़िए। हर पेशेंट को हम यहाँ पे पेंटॉप देते हैं। मैं मेरा मेरा क्या है कि देखो, पेशेंट को रखना भी पड़ता है, क्योंकि आंवला की तो 5 दिन बाद काम स्टार्ट करेगी अपना, सप्लीमेंट है। तो मैं उसे एक पेंटॉप देता हूँ, 2 आंवला की और 2 अश्वगंधा देता हूँ। फाइबर क्या होता है कि छोटा डब्बा है, और वो अफोर्ड, उसका रेट बहुत ज्यादा है, बट वो पेशेंट वापस आते ही नहीं है। अब जब मिलते हैं तब पूछता हूँ तो बोलते हैं हम तो बिल्कुल सही हैं। एपीडी, रीनल स्टोन, बहुत वंडरफुल शेयरिंग है, बहुत ही फ्रेश शेयरिंग है। एक लेडी है, उसका अपना पूरा ऑब्स्टेटिक लाइफ पूरा हो चुका है। उसको अपने अम्बेलिकस के पास में एक पॉइंट पे पेन होता है, सिर्फ एक पॉइंट पे पेन होता है। सारे इन्वेस्टिगेशंस उसके, उसने ऑलमोस्ट सब जगह दिखा लिया। जयपुर, जयपुर तक हम जाके आए, वो लोग जाके आए, और करीब 2 महीने हुए हैं मुझे उसको अपने सप्लीमेंट देते हुए। तो उसको थायराइड का प्रॉब्लम था एक टाइम, ठीक है। तो हमें, मुझे कंक्लूजन, मुझे इनिशियली लगा कि यार हो क्या रहा है। तो मैंने उसका थायराइड करवाया फिर से, और यूएसजी करवाया। यूएसजी के अंदर 2 स्मॉल स्मॉल स्टोन्स थे, और कोई भी, किसी भी तरीके का कोई भी अबनॉर्मलिटी नहीं था। मगर रीनल स्टोन का साइज इतना बहुत छोटा था कि मुझे ऐसा लगता नहीं है कि उस पेशेंट को इतना ज्यादा पेन होना चाहिए। तो मैं कंसिडर कर रहा था फाइब्रोमाइल्जिया अभी, अलॉन्ग विथ दैट मैंने उसे सप्लीमेंट दिए। वो पेशेंट परसों मेरे पास आई थी, एब्सोल्युटली राइट, और दूसरे पेशेंट को एक और को लेके आई, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है। अभी सिर्फ 3 से 4 सप्लीमेंट पे है, मैंने उसको 4 कोर्स दिए थे अपने, और बिल्कुल सही है। एक बहुत अच्छी पहल हमने न्यूट्रीलाइट के साथ की है, वो है डी एडिक्शन के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो ओपियम को कंज्यूम करते हैं, मेरिजुआना, अमल, चरस को यूज करते हैं। हम उन पेशेंट को ब्राह्मी, आंवला की, अश्वगंधा, ओमेगा एंड डेली दे रहे हैं। 2 पेशेंट पे हमारा ये ट्रीटमेंट चल रहा है, बड़ा ही शानदार रिजल्ट है। और 2 पेशेंट हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंप्लीट रिलीव किए हैं। और एक पेशेंट का तो आज ही फोन आया है, क्योंकि जब मेरा बीच में जब ट्रांसफर हो गया था, तो वो सिर्फ मेरी स्लिप से दवाई ले जा रहे थे बाजवास से, सूरज जी से, जो ग्लूकोसामीन अकेल में जो मैंने प्रिस्क्रिप्शन लिखा था। आज उनका अचानक फोन आया, और उन्होंने बोला कि सर आप, हम तो ये सोच रहे थे कि आपका ट्रांसफर तो नहीं हो गया कहीं, हम आपसे वापस इसलिए मिलने नहीं आए थे, वो 1-2 दिन में आएंगे। बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। हमारा एक केस पीसीओडी का भी चल रहा है, एक इनफर्टिलिटी के साथ भी चल रहा है, वेटिंग फॉर द गुड रिजल्ट्स। थैंक यू सो मच।
मैं ये चाहता हूँ, मेरा ये ड्रीम है कि मैं न्यूट्रिशन और न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट को इंडिया और अब्रॉड ऑफ द इंडिया ले जाऊँ। मेरी कंसल्टेंसी सभी जगह हो। मैं एमपी और महाराष्ट्र और लंदन तक पहुँच गया हूँ और बाकी सारे स्टेट मुझे अभी कवर करने हैं। थैंक यू सो मच। बैक टू द होस्ट।